प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर 25 जून को होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग साइंस का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का विषय कोड 112 रहेगा। टाइम आपको 1.5 घंटा का मिलेगा, जो है ना प्यारे बच्चों, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होने वाला और बिल्कुल यह 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की रहने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले ना आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 1 से लेकर के 30 तक दिया जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं मात्र 25 प्रश्नों का ही उत्तर बताना है। ठीक है, तो मैं भी आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का पहले उत्तर बताने वाला हूँ, फिर सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जो है ना उसको मैं टाइप कर लिया हूं। ठीक है, टाइप करके मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोगों को नोट कर लेना है। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्यारे बच्चों अगर मान लो कुछ भी अपडेट होगा, कोई भी वीडियो और भी डाला जाएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा एग्जाम से पहले, आप देख करके जाओगे। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे प्यारे बच्चों आप फेक क्वेश्चन से बचोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप कितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, वह कौन सा दर्पण होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे। पहला का राइट आंसर प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा या तो हो सकता है समतल या फिर अवतल उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन पहला का आप लोग डी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, उत्तर दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो नोट करेंगे राइट आंसर इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो 2 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आभासी हो जाएगा। आभासी मतलब क्या होगा, काल्पनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ना यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर बोला गया है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार का। तो नोट करेंगे 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये होगा फोकस पर, तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 4 नंबर है, मानव नेत्र जिस भाग पर जो ना प्रतिबिंब बनाता है वह क्या इसमें से हो सकता है। ठीक है, तो नोट करिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दृष्टि पटल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला जा रहा है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। तो नोट करिएगा, उस नेत्र में जो ना दूर दृष्टि दोष होता है। तो राइट आंसर नोट कर लेना आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो नोट करिएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रकाश का परिकीर्णन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे 7 नंबर बोला जा रहा है, आमितल को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आप 7 नंबर का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रेणी क्रम में। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न आपसे 8 नंबर बोला गया है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आप 8 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, I² × R, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 9 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आप नोट करेंगे राइट आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि I/R²। राइट आंसर 9 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है किस प्रकार की। तो नोट कर लेना है, ये आपका इनमें से किसी भी प्रकार का नहीं होगा, तो ऑप्शन डी नोट करना है। आगे बढ़ेंगे तो 11 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस चीज को। ठीक है, तो नोट करिए 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्यारे बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, आगे आंसर बताने से पहले ना मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूं। प्यारे बच्चों आप इसे तो याद कर लेना इन सभी क्वेश्चन को, बट प्यारे बच्चों मैं जहां से डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूं ना, आप वहीं से लिख करके जाना, जो भी ऑप्शन वहां पर दिया जाएगा उसको लिख के जाना, और सब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो चलिए कैसे डाउनलोड करना है वो हम लोग सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग सबसे पहले ना अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले ही कर लिया हूँ। फिर स्क्रॉल डाउन करिएगा, मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, बस इसी पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके प्यारे बच्चों नीचे की ओर चले आना है। नीचे आइएगा तो आपको जो है ना यहाँ पर देखिएगा क्लास 10 का एक सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप ओरिजिनल पेपर का आंसर के लिए जा पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्लास 10 का सेशन मिल रहा है और ये 1 में जून मंथली एग्जाम के लिए लिखा हुआ मिल रहा है। तो इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करिएगा ना तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके। ठीक है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आपको ज्वाइन कर
लेना। इसी चैनल पे शाम में 6 बजे डेली क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लाइव क्लास होता है जो 2025 में एग्जाम दे रहे, ठीक है। अब चलिए आप लोगों का देखिए हिंदी संस्कृत का एग्जाम हो चुका है, आपका जो है ना प्यारे बच्चों साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ, इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। तो अभी साइंस का जैसे आपको करना है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है तो डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। पेज को नीचे की ओर आप लोगों को जरूर रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आइएगा प्यारे बच्चों तो आप देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की डाला गया है और यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की है, बिल्कुल लिख लेना है। सब्जेक्टिव प्रश्न में कुछ देर में जो है ना वीडियो अपलोड करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर कुछ देर में अपडेट भी कर दूंगा, तो आप यहाँ से आकर के जो है ना एग्जाम हॉल में जाने से पहले यहाँ से आकर के जरूर आंसर लिख करके जाइएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने जहां से बताया आप वहां से जाकर के जरूर डाउनलोड करना। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। तो याद रखेंगे 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में निरूपित करता है। तो आप 13 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सौर ऊर्जा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 नंबर है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो आप 14 का नोट करेंगे, राइट आंसर सी होगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग जल्दी से ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कुछ ही देर में आपको प्यारे बच्चों क्वेश्चन और भी डालूंगा, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का। और प्यारे बच्चों अगर मान लो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में नहीं आता है तो दूसरा पेपर भी डाल सकता हूं, तो इसीलिए आपसे बोला आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फेक के चक्कर में मत लेना, ठीक है। क्योंकि पीछे का मैंने आपको जो संस्कृत और हिंदी का पेपर दिया था, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा एग्जाम का, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का मैंने आपको आंसर की दिया था। चलिए यहाँ पर 15 नंबर की श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो नोट करिएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन होगा उपचयन की अभिक्रिया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 16 का नोट करेंगे, राइट आंसर सी होगा, ये आपका ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया होगी। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप नोट कर लीजिएगा उपचयन की अभिक्रिया। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोगों को राइट आंसर डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो आप नोट करेंगे 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बच्चों सी होगा, यानी कि ऑक्सीजैलिक अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है आप लोगों से, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है, कैसा। तो 20 का बिल्कुल नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर होगा पीला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कैल्शियम को जो है ना प्यारे बच्चों, कैल्शियम या कॉपर होगा, क्या होगा बताओ तो प्यारे बच्चों। चलो बिल्कुल ये ना लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, तो याद रखना आप लोगों को राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कैल्शियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बताइए निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवालों की सफेदी करने के लिए किया जाता है ना। तो याद रखना है ये आपका होता है CaOH2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे तो 24 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न है कि सिंगल बॉन्ड CH अभिक्रिया मूलक को क्या कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड CH अभिक्रिया मूलक को, तो बिल्कुल याद रखिएगा राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर 24 का ए होगा, यानी कि एल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना तो 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त जो ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो नोट कर लेना है 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, C2H4। तो राइट आंसर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो 26 नंबर प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है ना CnH2n-2, तो राइट आंसर डी नोट कर लेना है, ठीक है। क्या नोट करिएगा, डी नोट कर लेना है। चलिए याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 2025 का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्लोरीन का परमाणु की वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आप 27 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 7 के बराबर होती है। आगे बढ़ेंगे ना तो आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की विधि कौन सी होती है। तो बिल्कुल आप लोगों को माइंड में याद रखना हमेशा, ये होती है आपका मृतजीवी पोषी, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 है, कूट पाट किस में पाया जाता है? तो याद रखना है कूट पाट जो है ना प्यारे बच्चों, ये पाया जाता है आपका अमीबा में। तो क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना, तो प्रश्न आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रश्न जो आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए 30 नंबर है, पायरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और क्रिया होती है, या कौन सी किसमें होती है क्रिया? तो याद रखिएगा 30 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी होगा। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो राइट आंसर बी नोट कर लेना है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो ना ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की बता दिया है। कुछ ही देर में मैं सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की अपलोड कर रहा हूँ, साथ में सोशल साइंस का, ठीक है। और 9th वाले बच्चों के लिए तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।